तो बेटा गुड मॉर्निंग। अभी मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम की 2-3 प्रॉब्लम सोल्व करूंगा डिफरेंट टाइप्स की। आप देखिएगा इनको। मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूं कल मैं आपसे उसका फीडबैक मांगूंगा। देखिएगा, ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, वो क्या कहता है कि एक सॉलिड टॉय है इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर इज सरमाउंटेड बाई ए राइट सर्कुलर कोन। मतलब एक हेमिस्फीयर टाइप का एक सॉलिड टॉय है, ठीक है, इसको सरमाउंट किया गया है एक राइट सर्कुलर कोन से। तो दिस इज द राइट सर्कुलर कोन विच सरमाउंट दिस हेमिस्फेरिकल कोन हेमिस्फीयर, जिस कोन की हाइट जो है वो 2 सेंटीमीटर है और जिस हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, ठीक है ना, वो 4 सेंटीमीटर है। हाइट 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये पॉइंट एम है तो ये रेडियस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ये आपको दिया हुआ है। क्या कहता है वो, इफ द सिलेंडर सर्कमस्क्राइब दिस सॉलिड, अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या करे, इस सॉलिड को सर्कमस्क्राइब करे। मतलब ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये क्या करे, इस सॉलिड को सर्कमस्क्राइब करता है। मतलब अगर अपने अंदर घेरता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर अगर अपने अंदर घेरता है इसको, मतलब इसको सर्कमस्क्राइब करता है। ठीक है, इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब दिस सॉलिड, ठीक है, तो वो क्या कहता है, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो ये कितना स्पेस और कवर करेगा। ठीक है ना, आप ये बताओ क्या पूछ रहा है, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो ये कितना स्पेस और कवर करता है। ठीक है, तो ये आपके पास सॉलिड है। तो वो क्या कहता है, ए सॉलिड टॉय इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। तो ये एक हेमिस्फीयर टाइप का एक सॉलिड टॉय है जिसको कोन से सरमाउंट किया गया है। अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इस टॉय को अपने अंदर सर्कमस्क्राइब करता, मतलब इस को पूरे किसको, इस खिलौने को ढक लेता है, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। तो आप ये बताओ कि ये जो टॉय है, ये जब सिलेंडर ने नहीं ढका था तब ये जितना स्पेस प्लेन के अंदर कवर कर रहा था, ठीक है, अब सिलेंडर ने ढक दिया तो ये इस प्लेन का कितना सरफेस और कवर करेगा, हाउ मच मोर स्पेस इट विल कवर। देखो, कोई भी चीज़ मैं यहाँ बनाता हूँ, मैंने यहाँ पर ट्रायंगल बना दी, तो क्या ये इस 2 डायमेंशनल प्लेन का इतना स्पेस नहीं कवर कर रही। अरे बेटा, अगर मैं कोई भी फिगर बनाता हूँ प्लेन के अंदर तो वो प्लेन सरफेस का कुछ ना कुछ स्पेस कवर करेगी ना। तो इसने क्या कहा है कि ये सॉलिड टॉय जितना स्पेस पहले कवर कर रहा था, जब इसको सिलेंडर ने ढक दिया तो कितना स्पेस और ज़्यादा कवर करेगा। कितना स्पेस और ज़्यादा कवर करेगा, जितना मैं ये डॉट लगा रहा हूँ। अगर ये खिलौना पहले ये जो शेडिड लाइन है इतना स्पेस कवर कर रहा था, तो सॉलिड टॉय सिलेंडर से ढकने के बाद इतनी जगह और कवर करेगा। अब आप ये जगह कैलकुलेट कर दो, दिस इज द मोर स्पेस द सॉलिड टॉय इज मस्ट कवर। तो व्हाट इज दिस स्पेस, ये स्पेस कैसे आएगा। स्पेस का मतलब क्या होता है बेटा, किसी चीज के अंदर जितनी जगह है वो क्या है, उस चीज की कैपेसिटी। तो आप सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस टॉय का वॉल्यूम हटा दो, आपको क्या मिल जाएगा, ये स्पेस जो है इसका वॉल्यूम, मतलब ये स्पेस का एरिया मिल जाएगा। किसी मटेरियल रखने की जो स्पेस होती है ऑब्जेक्ट के अंदर, वही उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम या कैपेसिटी होती है। तो इसका मतलब हाउ मच मोर स्पेस टॉय विल टॉय कवर इक्वल टू क्या, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, आपका जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टॉय। आप सॉलिड टॉय का वॉल्यूम हटा दीजिए, किसके अंदर से, सिलेंडर के वॉल्यूम में से। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड टॉय। अब टॉय किससे बना है, हेमिस्फीयर से, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस टॉय का वॉल्यूम, इसका बेस और ये एक बात है, इसका ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। अब बताओ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर वही है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये कितना है 2 पाई आर क्यूब 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर वही है सेम,
सबका समझ में आ गई। तो आप इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको पता चल जाएगा हाउ मच मोर स्पेस द टोए विल कवर आफ्टर द सिलेंडर सर्कमस्क्राइब दिस टोए। ठीक है, तो ये आपको ये डेफिनेशन समझानी थी मेरे को। हम अलग अलग टाइप के रोजाना क्वेश्चन करते हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक गोल्फ बॉल हैज डायमीटर इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। देखिएगा इस क्वेश्चन को, एक गोल्फ बॉल हैज डायमीटर, एक गोल्फ बॉल हैज डायमीटर 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इट्स सरफेस हैज 150 डिम्पल्स, इट्स सरफेस हैज 150 dimples each of radius 2 mm। 2 mm रेडियस के 150 डिम्पल्स हैं, 2 mm। ठीक है, क्या कहता है वो, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया, calculate the total surface area which is exposed to the surrounding, which is exposed to the surrounding, which is exposed to the surroundings, assuming that the dimples are hemispherical, assuming that the dimples are हेमिस्फेरिकल। मतलब ये बात मानते हुए कि जो भी डिम्पल्स है उसकी शेप हेमिस्फेरिकल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनटीएससी में पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को। वो क्या कहता है, एक गोल बॉल है जिसका डायमीटर 4.1 सेंटीमीटर है, उसके सरफेस पर 150 गड्ढे हैं, हर गड्ढे की शेप क्या है, हेमिस्फेरिकल है। ठीक है, हर गड्ढे का रेडियस कितना है, 2 mm। ठीक है, तो देखो कैसी शेप है आपके गोल बॉल की, इस तरीके का शेप। पहले आप मैं सर्कुलर बना देता हूं, बनाया, अब देखो इस तरीके का शेप है। ध्यान से देखिएगा आप, इस तरीके की शेप की बॉल है ये गोल बॉल जो बोल रहा है वो। मैं बहुत ज़्यादा नहीं बना रहा हूं, तो वो क्या कहता है, इस तरीके से इस गोल बॉल पर कितने डिम्पल्स हैं, 150 डिम्पल्स हैं। ठीक है, अब आपसे हर डिम्पल की शेप बता दी कि भाई हर डिम्पल हेमिस्फेरिकल शेप का है, तो फाइंड द सरफेस एरिया विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग। मतलब इस गोल बॉल का वो एरिया जो बाहर हमें आंखों से दिख रहा है, मतलब जो सराउंडिंग में दिख रहा है, इस गोल बॉल का वो एरिया बताओ। तुम एक बात बताओ मेरे को, अब गोल बॉल का वो एरिया कौन सा है जो बाहर दिख रहा है, बाहर दिखने वाला एरिया यही है ना, इस सरफेस पे, या ये सरफेस यही है ना। ठीक है ना, ये जो सरफेस है ये दिख रहा है। ठीक है ना, अब ये सरफेस इस सारा का सारा दिखता है, ये नहीं दिखता, नॉट सीन आउटसाइड, ये बाहर आपको दिखाई नहीं देता। ये जो जगह है जो ऊपर वाली है, आप इसको साफ कर दीजिए, रहने दीजिए, इसका मतलब दूसरा निकालेंगे आप। ये आपके पास जो जगह है ये दिख रही है, जो आपको नज़र आ रही है, ये हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट दिख रहा है और ये आपका स्ट्रेट पाथ दिख रहा है। इस गोल बॉल की कौन सी जगह दिख रही है, ये जो बीच में स्ट्रेट गैप है, मतलब ये जो आर्क की टेप टाइप में गैप है, और ये जो हेमिस्फीयर का कर्व्ड पार्ट है, ये जगह दिखती है पूरी की पूरी सर आपके फिगर के अंदर। तो मेरे को इस पूरे सरफेस का वो एरिया निकालना है जो बाहर मुझे दिखाई देता है इस गोल बॉल का। ठीक है, मतलब इस गोल बॉल का सरफेस एरिया क्या होगा बेटा, बताओ आप। सरफेस एरिया ऑफ गोल बॉल विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग क्या आएगा, देखो मैं कैसे निकालता हूँ इस एरिया को। देखो ध्यान से देखिएगा, मैं एक पहली बार में क्या करता हूँ, ये जो जगह है ना,
ठीक है ना, इन गैप के ऊपर टेप लगा देता हूं मैं। ये गैप नहीं, ये गैप आपके भरे नहीं है, मैंने जस्ट पहली बार में इन गैप को फिल कर दिया। अगर ये ऊपर टेप लगा दिया आपने हर गड्ढे के ऊपर, तो इसके ऊपर 150 गड्ढे हैं, अगर टेप लगा दी तो पूरी की पूरी क्या बन गई है, स्फेरिकल बॉल। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल, पहले आप क्या कर लो, स्फेरिकल बॉल का सरफेस एरिया निकाल लो सारे गड्ढे ढक्कर के ढक्कन से। अब आपने क्या करना है, देखो जब आपने सारे जो हेमिस्फेरिकल डिंपल्स थे उन सब पे ढक्कन लगा दिया तो ये स्फेरिकल बॉल बन गई, उसका एरिया निकाला। अब क्या ज़्यादा आ गया आपके पास, जितने ढक्कन लगाए थे ना वो सारे ढक्कन अब हटा दो आप। अब जो आपने एरिया निकाला है उसमें वो जो ढक्कन ऊपर आपने लगाए थे उनका एरिया आ गया है। अब हेमिस्फीयर का ढक्कन किस शेप का होगा, सर्कुलर शेप का होगा, तो वो सारे के सारे हेमिस्फीयर ढकने के लिए कितने ढक्कन लगाए थे आपने टॉप के ऊपर, उसको स्फेरिकल बॉल बनाने के लिए 150 ढक्कन। तो आप क्या करो, 150 के 150 ढक्कन का एरिया इसमें ज़्यादा आ गया है क्योंकि हमने ज़बरदस्ती ढका था उन हेमिस्फेरिकल डिम्पल्स को। तो 150 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब 150 सर्कुलर ढक्कन का एरिया पूरी स्फेरिकल बॉल के एरिया में से हटा दो। तो आपके पास जो ढक्कन लगाए थे उनका एरिया चला गया। अब जब आपने स्फेरिकल बॉल बना करके इसको और 150 ढक्कन का एरिया हटा दिया तो आपके पास क्या आ गया, ये एरिया आ गया। कौन सा, ये जो दो डिम्पल्स के बीच का कर्ड पाथ है इसका एरिया आ गया। अब तक हमारे पास क्या है, जो दो डिम्पल्स के बीच का गैप है ना, ये कर्ड पार्ट आपका आ गया जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ, लेकिन यही एरिया नहीं दिख रहा बाहर। ये जो 150 के 150 डिम्पल का कर्ड पार्ट है ये भी दिखता है। तो अगर ये भी दिखता है तो इस कर्ड पार्ट के एरिया में 150 टाइम्स ऑफ आप 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दो। एक डिम्पल का कर्ड सरफेस एरिया को 150 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बॉल या गोल बॉल विच इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग, जो बाहर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप के बेसिक कॉमन सेंस की बात है। अब देखिएगा आप, एक क्वेश्चन मैं और करता हूं। एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ द साइड 7 सेंटीमीटर, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere, is surmounted by a hemisphere is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can find the total surface area of the solid. Find the total surface area of the solid. Find the total surface area of the solid. देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन को ध्यान से। क्या कहता है वो, एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। तो मैं एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाता हूं जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। ये मान लीजिए मैंने एक क्यूबिकल ब्लॉक बनाया जिसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिस इज ए क्यूबिकल ब्लॉक whose side is 7 सेंटीमीटर, each side is 7 सेंटीमीटर। क्या कहता है, is surmounted by a hemisphere। अब इस क्यूबिकल ब्लॉक को एक हेमिस्फीयर से ढक दिया गया, मतलब इसको क्या कर दिया गया, एक हेमिस्फेरिकल शेप से ढक दिया गया। अगर हेमिस्फेरिकल शेप से ढका है तो इस शेप से ढक दिया ना, ऐसी शेप से ढक दिया। अब आपसे क्या कह रहा है, जब इस क्यूबिकल ब्लॉक को इस हेमिस्फीयर से ढक दिया तो जो भी नया सॉलिड बना, मतलब एक क्यूबिकल शेप के ऊपर कटोरी मोदी मार दी, अब इसके बाद जो ये सॉलिड बना है, ठीक है, इसका सरफेस एरिया पूछ रहा है। तो बताइए इसका सरफेस एरिया क्या होगा, इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। ठीक है, जब इस क्यूबिकल ब्लॉक को क्या कर दिया गया, एक हेमिस्फेरिकल शेप से ढक दिया गया, तो आफ्टर दैट द न्यू फिगर
व्हाट इज द सरफेस एरिया, ठीक है। आफ्टर दैट द न्यू फिगर फॉर्म्ड, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ दैट न्यू फिगर, आप बताइए इसका सरफेस एरिया क्या आएगा। ध्यान से देखो कैसे बताएंगे, पूरी क्यूब का सरफेस एरिया निकालो 6a², ठीक है। पहले आप पूरी क्यूब का सरफेस देखो, ढकने से जब आपने इसके ऊपर कटोरी को उल्टा रख दिया है, ठीक है, तब क्या हो गया, इसका ऊपर वाले फेस का ये एरिया आपके पास चला गया, खत्म हो गया ना, ये चीज जगह ढकी गई। अब ये जगह आपका सरफेस नहीं है इस फिगर के अंदर, तो सरफेस क्या है, ये चारों कॉर्नर है ऊपर वाले फेस के, और बाकी 5 के 5 फेस हैं। तो मैं क्या करता हूं, 6a² सारी क्यूब का सरफेस एरिया। अब इस क्यूब के सरफेस एरिया में किसका नुकसान हुआ है, जो हेमिस्फीयर का बेस है उतना नुकसान हुआ है। तो 6a² में से हेमिस्फीयर का बेस क्या है, πr², उसको घटा दो। तो 6a² में से πr² घट गया, तो ये सर्कल का एरिया, ये जगह सर्कल जो आपकी कटोरी है वो इतनी जगह तो ढकेगी ऊपर वाले फेस से, तो 6a² में से ये हटा दिया, तो आपके पास ये कॉर्नर वाले आ लिया ना, और 5 फेसिस का आ लिया। लेकिन ये जगह जुड़ गई है इस फिगर के अंदर, ये क्या है, ये कटोरी का कर्ड सरफेस है, 2πr² जोड़ दीजिए, ठीक है। इसका मतलब 6a² प्लस πr², दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड। अब आपके पास जो भी 7 सेंटीमीटर है, ये आपका डायमीटर जो होगा हेमिस्फीयर का 2r, दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो r आएगा 7/2, 2 3 जा 6, 3.5 सेंटीमीटर आपके पास हेमिस्फीयर का रेडियस है, उस सर्कुलर बेस का या हेमिस्फीयर का। इस तरीके से आप क्यूबिकल ब्लॉक का सरफेस एरिया उसको ढकने के बाद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 और 3 नए टाइप के क्वेश्चन थे, अब ये जल्दी कंप्लीट होने की तरफ चला जाएगा।